नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज रात 12:17 तक रहेगी। आज चतुर्दशी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज रात 8:07 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 8:06 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज मास शिवरात्रि व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 5:44 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 21 सितंबर की सुबह 9:32 से अगली सुबह 5:49 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 22 सितंबर की दोपहर पहले 11:24 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 21 सितंबर की रात 9:32 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा
सुबह 9:11 से सुबह 10:43 तक। मुंबई सुबह 9:30 से दोपहर पहले 11:01 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:13 से सुबह 10:45 तक। लखनऊ सुबह 8:57 से सुबह 10:28 तक। भोपाल सुबह 9:11 से सुबह 10:42 तक। कोलकाता सुबह 8:27 से सुबह 9:59 तक। अहमदाबाद सुबह 9:30 से दोपहर पहले 11:01 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9 बजे से सुबह 10:31 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको व्यापारिक रिश्तों का लाभ मिलेगा, जिससे आपका काम समय पर कंप्लीट हो जाएगा। आज दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनेगा। साथ ही आज परिवार से संबंधित लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय सकारात्मक रहेंगे। आज आपको किसी समस्या से राहत मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। आज आप ऑनलाइन शॉपिंग आदि करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखें, वरना महत्वपूर्ण गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज पहले की अपेक्षा आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस राशि के आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए आज का दिन सौगात लेकर आया है। आज आपके कार्यों की तारीफ हो सकती है। आज सामाजिक गतिविधियों में दिन का अधिकतर समय बीतेगा। साथ ही आप अपने संपर्कों का दायरा और अधिक विस्तृत करना फायदेमंद रहेगा। आज अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से आपके व्यक्तित्व पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज आप बेवजह ही की बातों से दूर रहें और बिना मांगे किसी को सलाह न दें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज मीडिया और मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय से नई नई जानकारियां मिलेंगी, जिससे आपकी कार्यप्रणाली में भी गति आएगी। इस राशि की महिलाएं अपने काम को लेकर काफ़ी उत्साहित रहेंगी। आज आपको ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने में उच्चाधिकारियों का भी पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। आज आप जीवन साथी को ज़रूरत का सामान गिफ्ट करेंगे, जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लेकर आएगा। आज घर वालों का भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा। साथ ही आज आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे। आज आपको बच्चों के प्रति सहानुभूति और स्पष्टता रखने की ज़रूरत है। आज आपका धार्मिक कार्यों की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आप शाम को मंदिर जाकर भजन कीर्तन में समय व्यतीत करेंगे। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलने से अधिकतर काम आसानी से होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आप अपने दिन की शुरुआत नई उमंग के साथ करेंगे। आज जिस काम को पूरा करने की ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आज आपको किसी काम में बेहतर परिणाम मिलेंगे, जिससे आपका उत्साह और मनोबल बना रहेगा। साथ ही परिवार के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा। आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। धन लाभ होने के आसार नज़र आ रहे हैं। आज स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन रचनात्मक कार्यों में लगा रहेगा। आप पिछले कुछ समय से जिस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, आज उससे संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। परंतु दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपका मनोबल भी बना रहेगा। संभव हो
तो कार्य शाम होने से पहले ही संपन्न कर लें। इस राशि के जो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आज उन्हें किसी शो में एक्टिंग करने का ऑफर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए खुशनुमा बना रहेगा। आज आप उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही आपको काम, परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में संतुलन बना रहेगा। आज दिन की शुरुआत में ही कोई शुभ समाचार मिलने से दिन अच्छा होगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी और पिछले कुछ समय से चल रही अनबन आज खत्म होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आप पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए बाहरी व्यक्तियों का अपने घर के मामले में हस्तक्षेप न होने दें। आज आपको नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए। साथ ही आज अपने व्यवहार में थोड़ी नरमी रखिए, इससे आपके बिगड़ते काम बन जाएंगे। इस राशि के छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। आज आप आर्थिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की प्लानिंग बना सकते हैं। आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम जल्द ही मिलेगा। आज कार्यस्थल पर गतिविधियां धीमी होने के बावजूद आप योग्यता और मेहनत से किसी काम को सफल बनाएंगे। आज आपको मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आपके लाभदायक संपर्क बन सकते हैं जो भविष्य में आपके काम आएंगे। आज महिलाओं का दिन काफ़ी बिजी रहेगा। प्रोफेशनल काम के साथ साथ घर का काम और बच्चों की जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको कार्यस्थल पर उपस्थिति और फोकस रखना जरूरी है। इससे व्यवसाय में आपकी मेहनत के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आज नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को काम की अधिकता बनी रहेगी, जिससे आपको ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। आज आपके द्वारा किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। इस राशि के जो व्यक्ति विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो आपको जल्दी ही ये मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। आज शाम को आप किसी समारोह में जाएंगे जिसमें आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होगी। आज किसी विशेष व्यक्ति से प्रभावित होकर आप भी अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तथा कुछ नए कार्यों को करने में आपका ध्यान केंद्रित होगा। आज आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी अच्छी कंपनी से डील फिक्स करेंगे। आज आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन पहले की अपेक्षा ज़्यादा लाभ दिलाने वाला रहेगा। आज आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करके काम करना चाहिए। आपके काम सफल होंगे। आज बिजनेस में मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे और इनकम पहले से बेहतर होगी। लेकिन कोई भी व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उचित सोच विचार करना जरूरी है। आज आपको अपने काम में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस राशि के बच्चे अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो भविष्य में सफलता जल्दी मिलेगी। साथ ही आज बच्चे अपने पिता से परामर्श भी लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को कॉपी और पेन गिफ्ट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज शाम के समय घर के उत्तर दिशा में एक मोमबत्ती जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा।
और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपनी फिजूल खर्ची को कम करके बचत करने के बारे में सोचेंगे। मूलांक 2, आज आप भावनाओं में आकर जल्दबाजी में निर्णय न लें, इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। मूलांक 3, आज नवविवाहित दंपति अपने परिवार के साथ कहीं मंदिर में घूमने जाएंगे, जिससे उनमें काफ़ी प्रेम बढ़ेगा। मूलांक 4, आज जिन व्यक्तियों का बर्थडे है वो अपने साथियों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 5, आज आपको बिजनेस में कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे सब अच्छे से निपट जाएगा। मूलांक 6, आज किसी करीबी से आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आप उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखेंगे। मूलांक 7, आज आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। मूलांक 8, आज बढ़ते खर्चों पर कटौती करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको व्यापार में धन लाभ होगा। मूलांक 9, आज आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने से बचें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मंदिर में भगवान की मूर्तियों के बारे में। मंदिर में या घर के किसी और जगह पर भी भगवान की मूर्ति कभी भी इस तरह नहीं रखनी चाहिए कि उसके पीछे का भाग यानी पीठ दिखाई दे। मूर्ति बिल्कुल सामने से दिखनी चाहिए। भगवान की पीठ का दिखना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की 2 से अधिक मूर्तियां या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा ये शुभ फलदायी नहीं होती। घर की 2 अलग अलग जगहों पर एक भगवान की 2 तस्वीरें हो सकती हैं। इसके अलावा भगवान की ऐसी मूर्ति या तस्वीर भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए जो युद्ध की मुद्रा में हो, जिसमें भगवान का रौद्र रूप हो। हमेशा सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद की मुद्रा वाली भगवान की मूर्तियां ही घर में लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खंडित मूर्तियों का तो तत्काल विसर्जन कर देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा मंदिर में भगवान की मूर्तियों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 12:17 तक रहेगी। आज चतुर्दशी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, यानी आज उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ हो। साथ ही आज उन लोगों के भी श्राद्ध पूर्ण किए जाएंगे जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, यानी जिनकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट या किसी शस्त्र आदि से हुई हो। आज श्राद्ध करने से व्यक्ति को किसी भी अज्ञात भय का खतरा नहीं रहता। साथ ही आज सुबह 8:06 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। मघा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्वा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कभी भी ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके बजाय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। बता दूं कि गरुड़ पुराण के अनुसार अपने पूर्वज की स्वर्गवास तिथि के अलावा भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध करके आप विशेष फल पा सकते हैं। इस नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस नक्षत्र में श्राद्ध के साथ ही हो सके तो उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा
आज रात 8:07 तक साध्य योग रहेगा। आपको यदि किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो यह योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। ये थी चर्चा आज चतुर्दशी श्राद्ध, पूरा फाल्गुनी नक्षत्र और साध्य योग की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले माघ मास शिवरात्रि व्रत की, महीने में पड़ने वाले शिवरात्रि व्रत की। आज मास शिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को समर्पित मास शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विधान है। आज भगवान शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान भी निकलता है। इसके अलावा आज जो भक्त मास शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। साथ ही अविवाहित जातक के विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले मास शिवरात्रि व्रत के बारे में। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और मास शिवरात्रि व्रत के दिन शिव जी के निमित्त कुछ विशेष उपाय करने से क्या शुभ फलों की प्राप्ति होगी, कैसे आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके सभी कामों में आपकी मदद करे और उनसे आपके रिश्ते बेहतर बने रहें, तो आज भगवान शिव जी को नारियल अर्पित करें। भगवान शिव जी को नारियल अर्पित करें, साथ ही भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान सभी कामों में आपकी मदद करेगी और उनसे आपका रिश्ता बेहतर बना रहेगा। अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। अगर आप अपने जीवन में हर काम की बेहतरी के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको ढाक और या पलाश के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध न हो तो उसकी जड़ में जल भी चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं और उससे संबंधित चीज़ों का उपयोग करने से बचें। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आसपास कहीं ढाक या पलाश का वृक्ष न मिले तो आप वृक्ष की फ़ोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संजो कर रखें और प्रणाम करें। अगर आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं या आप चाहते हैं कि उसे जीवन में एक बेहतर मार्ग मिल सके, तो आज के दिन अपनी संतान के हाथों से किसी ज़रूरतमंद को काले कंबल का दान करवाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान को जीवन में एक बेहतर मार्ग मिलेगा और उसके भविष्य को लेकर आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी। अगर आपके किसी सरकारी कार्य में परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर बेल पत्रों की माला बनाएं, फिर इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही अपने सरकारी कार्यों में परेशानियों से बचने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए और उन्नति पाने के लिए दोनों हाथ जोड़कर भगवान से विनती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी उन्नति में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाएंगी और आपका सरकारी काम जल्दी ही बन जाएगा। अगर आपको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए आज के दिन शिव मंदिर जाएं और शिव जी को जौ के आटे से बनी रोटियों का भोग लगाएं। अगर जौ की रोटियां ना बना पाएं तो केवल जौ के दाने चढ़ा दें।
आज के दिन ऐसा करने से आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रख पाएंगे। अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं तो आज के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक खाली मटका लें, लेकिन ध्यान रहे मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर न जाए, इसके लिए किसी कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छी तरह बांध दें। अच्छा, कुछ लोग आटे से भी चिपका देते हैं, आटा लगा, गीला आटा लगा के, और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जल में प्रवाहित करते। आज के दिन ऐसा करने से आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाने में कामयाब होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन साथी के बिजनेस को किसी की नज़र लग गई है, जिससे उनके बिजनेस की गति रुक गई है, तो आज के दिन आपको काली गुंजा के 11 दाने लेकर उन्हें भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग से स्पर्श कराना चाहिए। फिर उन दानों को अपने जीवन साथी को देकर उनसे कहें कि वो इन्हें संभाल कर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी के बिजनेस को लगी नज़र दूर हो जाएगी और बिजनेस की गति फिर से ठीक हो जाएगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, आपको आर्थिक रूप से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन आपको 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। आप चाहें तो उसका ब्रेसलेट बनवाकर हाथ में भी धारण कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज चतुर्दशी श्राद्ध, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, साध्य योग और मास शिवरात्रि व्रत के बारे में। आज के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने इन सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज रात 12:52 पर बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 सितंबर की रात 11:05 तक यहीं पर रहेंगे। बुध के हस्त नक्षत्र में प्रवेश से गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि अनाजों में गिरावट आएगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज खुद को भावनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत रखेंगे, तो आप अपनी गतिविधियों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बी, आज अधिक काम की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में रुकावट भी आ सकती है, इसलिए व्यवस्थित दिनचर्या रखें। सी, आज कुछ समय बच्चों के साथ भी बिताएंगे तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने में योगदान देंगे। डी, आज ट्रांसपोर्ट के व्यापारियों को किसी बुकिंग से अच्छा प्रॉफिट भी होगा। ई, आज आप अपने दयालु स्वभाव के कारण किसी चतुर व्यक्ति का शिकार बन सकते हैं, इसलिए आप संभल के रहें। एफ, आज आपके माता पिता की नाराज़गी आपसे खत्म होगी, आशीर्वाद मिलेगा। जी, आज आपके आसपास में कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, आपका परिवार शामिल होगा। एच, आज आप किसी काम में अपने दोस्त की मदद ले सकते हैं, जिससे वो समय पर पूरा हो जाएगा। आई, आज आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़े भाई से विचार विमर्श कर सकते हैं। जे, आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, आपके काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। के, आज ऑफिस के कामों में दिक्कत आने पर किसी साथी की सलाह आपके लिए मददगार रहेगी। एल, आज वर्क फ्रॉम होम में आपका जितना भी पेंडिंग कार्य था वो पूरा हो जाएगा। एम, आज आप किसी मुश्किल मुकाम को मेहनत और परिश्रम से हासिल कर लेंगे। एन, आज आपकी शारीरिक समस्या खत्म होगी, जिससे आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और आपका मन खुश रहेगा। ओ, आज बचपन के किसी मित्र से मुलाकात होगी, जिससे जुड़ी काफ़ी यादें ताज़ा होंगी। पी, आज दूसरों की बातों में ना आकर अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें और कार्यस्थल पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। क्यों, आज आपको जीवन साथी का समर्थन और प्यार आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करेगा। आर, आज आप कलीग के साथ अपने रिश्ते को सुधारेंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। एस, आज अपनी योग्यता पर विश्वास रखें तथा किसी से सहायता की उम्मीद न रखकर खुद ही अपने काम निपटाने की कोशिश करें। टी, आज अधिक भागदौड़ वाला काम भी होने के बावजूद
आप पॉजिटिव रहेंगे। यू, आज आपके अच्छे व्यवहार के जरिए आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। वी, आज पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा का समाधान होने से राहत मिलेगी। डब्ल्यू, आज आपको समाज सेवा करने का अवसर मिलेगा जिससे आपको फेम मिलेगी। एक्स, आज लंबे समय से कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, आप काम करने के नए टारगेट बनाएंगे। वाई, आज आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे। जेड, आज किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा, मन में काम को लेकर उत्साह बना रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पवित्र ब्रह्म सरोवर तीर्थ के दर्शन। यह पवित्र सरोवर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र में थानेसर नामक स्थान पर विशाल ब्रह्म सरोवर है। इस स्थान पर हर सूर्य ग्रहण पर विशाल मेला लगता है और हर पितृपक्ष में लाखों लोग यहाँ अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने पहुँचते हैं। माना जाता है कि यहाँ पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्राद्ध करने वाले को अखंड पुण्य की प्राप्ति भी होती है। सरोवर के बीच में युधिष्ठिर के नाम का एक स्थान है, द्रौपदी कुंड भी है और साथ ही यहाँ प्राचीन सर्वेश्वर शिवलिंग भी मौजूद है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। तो आप भी कीजिए पवित्र ब्रह्म सरोवर तीर्थ के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी होठों पर सीधी संयोग रेखा के बारे में और आज भी हम उसी कड़ी में आगे की चर्चा करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि ये लोग सकारात्मक सोच वाले, आशावादी और कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन लोगों का अपने जीवन के प्रति नज़रिया बड़ा ही साफ और व्यावहारिक होता है। ये लोग अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। ये किसी भी स्थिति में काम करने को तैयार रहते हैं। इन लोगों के सामने कितनी भी परेशानी आ जाए ये उसमें भी खुश रहने की कोशिश करते हैं और खुशी आने पर बहुत अधिक उछलते नहीं हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ ही काम करने की लगन भी होती है। ये अपना समय कभी भी बेकार नहीं जाने देते, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं और जीवन में सफलता पाते रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी चर्चा होठों पर सीधी संयोग रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 सितंबर आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी और अष्टमी, रविवार, श्राद्ध, किसी भी व्रत के दिन, अमावस्या, तिल के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज रात 12:17 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 1:24 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही अमावस्या तिथि में तिल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हम माता या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।